क्या एजिस लॉजिस्टिक का ये 40% प्रॉफिट ग्रोथ सच में ऑर्गेनिक है? देखिए FY26 के नंबर देखकर मार्केट पूरी तरह फिदा है। रेवेन्यू 23% अप और नेट प्रॉफिट सीधे 40% जम करके 1106 करोड़ पर आ गया है। रिटेल मार्केट इस स्टॉक को एग्रेसिवली रीरेट कर रहा है और नैरेटिव बड़ा सिंपल बन गया है कि ये इंडिया का नया एनर्जी टोल बूथ है। सरफेस पर देखें तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, पर एज एन एनालिस्ट जब मैंने इनके एक्चुअल बैलेंस शीट के नोट्स और जेवी रीस्ट्रक्चरिंग को थोड़ा कुरेदा तो एक ऐसी हिडन लेयर निकल कर आई जो इन हेडलाइंस नंबर में कहीं दिखाई नहीं देती। आज हम इस बैलेंस शीट को ऊपर ऊपर से नहीं सीधे नोट से डिकोड करेंगे। चलिए चलते हैं बियॉन्ड पैट। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एजिस का बिजनेस एक्चुअली चलता कैसे है, क्योंकि जब तक फ्लो क्लियर नहीं होता तब तक नंबर्स का मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है। एजिस कोई तेल या गैस निकालने वाली कंपनी नहीं है, ये कम्प्लीटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्ले है। जब भी बाहर से एलपीजी या हजार्डस केमिकल इंडिया में आता है, उन्हें पोर्ट पर स्टोर करना और फिर पाइपलाइन के जरिए आगे भेजना, यह इनका मेन काम है। अब इस धंधे को सिंपली दो पार्ट्स में बांटिए। पहला है लिक्विड टर्मिनल डिवीजन, जहां केमिकल और पेट्रोलियम स्टोर होता है। ये हाई मार्जिन जरूर है, बट टोटल रेवेन्यू में इसका हिस्सा सिर्फ 8% का है। असली गेम है इनका दूसरा डिवीजन, गैस टर्मिनल। ये अकेला सेगमेंट इनके 92% रेवेन्यू को कंट्रोल करता है। सीधी सी बात है, एजिस का रियल इंजन पूरी तरह से एलपीजी इंपोर्ट और इनके स्टोरेज कैपेसिटी पर टिका हुआ है। चलिए अब नंबर्स पर आते हैं। इनका रेवेन्यू लगभग 6800 करोड़ से बढ़कर 8300 करोड़ हो गया, पर यहाँ एक थोड़ी अजीब चीज़ नोटिस करने वाली है। इनका जो लिक्विड सेगमेंट है वो एक्चुअली डाउन गया है 404 करोड़ से 371 करोड़ पर। मतलब इस पूरी ग्रोथ का भार अकेले गैस सेगमेंट ने उठाया है। वहाँ प्रॉफिट 611 करोड़ से जंप करके सीधे 996 करोड़ तक पहुँच गया। एक और चीज़ देखिए, इनकी फाइनेंस कॉस्ट 165 करोड़ से कम होकर 145 करोड़ पर आ गई। मतलब एग्जीक्यूशन काफ़ी डिसिप्लिन चल रहा है और कंपनी का लीवरेज पूरी तरह कंट्रोल में है। अब यहाँ आता है असली रियलिटी चेक। जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट अचानक से 40% भागे तो नोट्स टू अकाउंट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनकी रिपोर्ट के नोट 5 में क्लियरली लिखा है कि कंपनी ने अपना पीपावाव गैस स्टोरेज एसेट अपनी ही सब्सिडरी एवीटीएल को एक समसेल के थ्रू दे दिया। इस एक ट्रांजैक्शन से इन्हें 114 करोड़ का वन टाइम प्रॉफिट हुआ, जिसको इन्होंने अदर इनकम के अंदर रिकॉर्ड किया है। मेरा पॉइंट समझिए, जो बड़ा प्रॉफिट हमें दिख रहा है उसका एक हिस्सा कोर ऑपरेशन से नहीं बल्कि इस रीस्ट्रक्चरिंग से आया है। देखिए, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, पर एज अ सीरियस एनालिस्ट आपको ये बारीकी पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, वो है इक्विटी डाइल्यूशन। जब एजिस ने एवीटीएल का आईपीओ लिया तो टेक्निकली उन्होंने बिजनेस का एक हिस्सा मार्केट को बेच दिया। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये एक डाइल्यूशन है, पर इंस्टीट्यूशनल नज़र से देखें तो ये कैपिटल अनलॉकिंग है। इस आईपीओ से जो कैश आया उसने ना सिर्फ बैलेंस शीट क्लीन की बल्कि कंपनी को डेट फ्री बना दिया। दिसंबर 2025 तक इनके पास लगभग 4500 करोड़ का लिक्विड कैश था, जो इन्होंने खुद की इक्विटी डाइल्यूट करके जनरेट किया। सोचिए, अगर ये पैसा डेप्ट से उठाते तो इंटरेस्ट का बोझ हर क्वार्टर प्रॉफिट खाता, पर आईपीओ के जरिए इक्विटी डाइल्यूट करके इन्होंने बिना कोई इंटरेस्ट दिए अपना पीपावाव अमोनिया टर्मिनल सिक्योर कर लिया। इसलिए जब आप इसे लॉन्ग टर्म देखते हैं तो ये डाइल्यूशन नहीं बल्कि एक बहुत कैलकुलेटेड एसेट लाइट एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी है। मार्केट शायद अभी इसे डाइल्यूशन की तरह देखकर कंफ्यूज हो रहा है, पर स्मार्ट मनी जानता है कि ये फ्यूचर मार्जिन्स के लिए एक मास्टर मूव। सोचिए, एक बार ये एसेट चालू हो गया तो वहाँ से आने वाला हर एक्स्ट्रा वॉल्यूम सीधा इनके मार्जिन्स को बढ़ाएगा, और बस इसी मैजिक को फाइनेंस में ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। एक बात और, FY26 शुरू होने पर मैनेजमेंट ने एक बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दी थी, पर साल खत्म होते होते उन्होंने 23% की सॉलिड ग्रोथ देकर उस टारगेट को इजीली बीट कर दिया। तो समरी क्या है, जब एक जीरो डेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अपना अगला एक्सपेंशन खुद के पैसे से कर रहा हो, अपने टारगेट बीट कर रहा हो और रेगुलरली कैश रिटर्न दे रहा हो, तो मार्केट का छोटा मोटा कंफ्यूजन एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन देखिए, अंधा पैसा कहीं नहीं लगाना है। आने वाले टाइम में आपको इनके स्टॉक प्राइस को नहीं बल्कि इन दो मैट्रिक्स को क्लोजली ट्रैक करना है। पहला, क्या इनका नया पीपावाव अमोनिया टर्मिनल टाइम पर चालू होता है या नहीं, और दूसरा, इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट वॉल्यूम कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसी के बेसिस पर हम 3 सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। पहला है ग्रीन केस,
सब कुछ स्मूथली रैंप अप होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और मार्केट इन्हें हाई वैल्यूएशन देता रहता है। दूसरा है रिस्क केस। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जीक्यूशन में डिले आता है या ग्लोबल एलपीजी सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो संभल कर चलना होगा। और तीसरा है न्यूट्रल केस। बिजनेस स्टेबल रहता है पर एक छोटी रेंज में घूमता रहता है। अगर आप भी ऐसे ही बैलेंस शीट को बिना नॉइस के क्लियरली समझना चाहते हैं तो बियॉन्ड पैट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले फॉरेंसिक ब्रेकडाउन में।